फ्रेंड्स, यदि आप 9th या 10th का स्टूडेंट है तो ये जो बहुपद चैप्टर का जो बहुपद का मानक रूप है ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ठीक है। आप इसे समझिएगा। हालांकि बहुपद का मानक रूप होता क्या है, मानक रूप को हम लोग दूसरे नेम से स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है, और दूसरे नाम से इसको हम संक्षिप्त रूप बोलते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद का मानक रूप और द्विघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। कई बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद का संक्षिप्त रूप है तो मानक रूप है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ये काफी बेसिक पॉइंट है ये फ्रेंड, ठीक है। चलिए हम जानते हैं बेसिक पॉइंट को। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी चैप्टर का यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को और बेसिक पॉइंट को आप नहीं समझिएगा तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगा, जब आप उसको बनाने बैठिएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इससे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे होइएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझने की वजह से आपको क्या होता है ना कि एक्सरसाइज वो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है। देखिए, कोई भी चैप्टर होता है उसका छोटी छोटी पॉइंट को आप समझिएगा, ठीक है। यदि आप छोटी छोटी चीजों को अच्छी तरीके से यदि आप समझ लेते हैं, ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लगभग क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, अपने से खुद से सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम जिक्र कर चलिए आपको हम बताते हैं रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वीडियो देख देख के थक, लेकिन ये वीडियो जो है फ्रेंड काफी यूनिक तरीका है, काफी यूनिक वीडियो है, काफी यूनिक मेथड भी बताएंगे आपको, काफी इमेजिंग तरीके से आपको हम समझाएंगे कि रैखिक बहुपद का सही मतलब क्या होता है। और आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़े हुएगा। लीनियर इक्वेशन क्या है तो रैखिक समीकरण। हालांकि रैखिक होता है क्या, रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, ठीक है। रैखिक का मतलब होता है जिस चर का पावर एक होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल का पावर यदि एक होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, क्या है तो एक घाती बहुपद। यदि आप बहुपद का सही मतलब नहीं जानते हैं तो बहुपद के बारे में हम पिछले वीडियो में काफी बेहतरीन तरीके से समझाए हुए हैं। बहुपद का मीनिंग बताए हुए हैं कि बहुपद का मतलब सही मतलब क्या होता है, ठीक है। और बहुपद होने का कंडीशन और बहुपद नहीं होने का कंडीशन, दोनों कंडीशन हम बताए हुए हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर समझ सकते हैं अब कि बहुपद का सही मतलब क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है तो संक्षिप्त रूप कि अपने किताबों में आपने इस तरीके से देखे हुएगा लिखा कि रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है ax प्लस बी होता है। इसको समझिए बढ़िया से, ax प्लस बी होता है। यहाँ a और b दोनों क्या है, यहाँ पे चर नहीं है, a और b दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। a और b यहाँ पे दोनों वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कहे तो रियल नंबर है। यहाँ पे यदि हम बात करें चर की तो मेन जो चर होगा यहाँ पे x ही मेन वेरिएबल है और a और b दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या का मतलब होता है कोई भी दुनिया कोई भी संख्याएं हो सकती है, बशर्ते अलजेब्रा की पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो a और b आपको दिखाई दे रहा है ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कहे तो a और b के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है। तो मेन यहाँ पे चर की हम बात करें कि मेन चर क्या है, तो यहाँ पे मेन चर जो है x है, ठीक है, समझिएगा। मेन चर जो है यहाँ पे x है और a और b दोनों वास्तविक संख्या है। और आपने किताबों में इस तरीके से लिखा देखे होइएगा कि a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि a का मान आप 0 नहीं रख सकते हैं। यदि आप a का मान यदि इसमें 0 पुट कीजिएगा ना तो ये बहुपद क्या है तो ये रैखिक बहुपद टूट जाएगी, ठीक है। अगर सपोर्ट डेट के लिए a का मान यहाँ पे यदि आप 0 रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ b बचेगा, क्या तो एक अचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद को हम अचर बहुपद नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आप a का मान 0 नहीं रख सकते हैं, बशर्ते आप a का मान 0 से छोटा रख सकते हैं, a का मान 0 से बड़ा रख सकते हैं, बशर्ते आप a का मान 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यही होता है रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म और रैखिक बहुपद का मानक रूप, ठीक है। आप a के मान 0 नहीं रख सकते हैं, a का मान आप क्या 0 से छोटा रख सकते हैं, a का मान 0 से बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल लेके आपको हम बता देते हैं। जैसे 2x प्लस यहाँ पे 3 है, इसका मतलब समझिए 2x प्लस 3 है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्या तो रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। यहाँ a का मान आपसे पूछा जाएगा, a यहाँ ये 2 है ना, ये a को रिप्रेजेंट करता है 2, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 है ये b को रिप्रेजेंट करता है, तो a इक्वल टू हो गया 2 और b इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। तो a और b दोनों हम ऊपर बताए हैं कि वास्तविक संख्या क्या तो रियल नंबर है। तो यहाँ पे a का मान 2 और b का मान 3, ये 2 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वास्तविक संख्या को बता रहा है।
ए और बी के जगह जगह पर आप कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए, आपको रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है तो मानक रूप समझ में आ गया होगा। ax प्लस b होता है, इसमें प्लस होना चाहिए तभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यदि आप माइनस दे दीजिएगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। उसके नेक्स्ट है, चलिए समझिए, उसके नेक्स्ट है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब पहले समझिए, ये रहा किसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कहे तो मानक रूप को हम दूसरे नाम से हम संक्षिप्त रूप भी हम बोलते हैं, ठीक है। और आपने किताब में इस तरीके से लिखा देखे हुइएगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप ए का मान इसमें जीरो पुट कीजिएगा ना तो ये द्विघात बहुपद टूट जाएगा, ठीक है। सपोर्ट डेट के लिए आप ए का मान यहाँ पे जीरो रखिए, ठीक है। और ए और बी सी क्या है यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं जहां ए बी और सी ये तीनों क्या है वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। समझिए, ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। आप ए और बी और सी के जगह पर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और ए नॉट इक्वल टू जीरो कहने के सेंस ये हुआ कि ए का मान आप जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप ए का मान यदि यार जीरो यहाँ पे रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा ना कि ये द्विघात बहुपद टूट जाएगा, ठीक है। अगर सपोर्ट डेट के लिए ए का मान यहाँ पे जीरो रखिए, जीरो बन जाएगा, ये बी एक्स प्लस सी बचेगा। ये तो क्या बी एक्स प्लस सी क्या ये द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये द्विघात बहुपद को बताएगा, तो नहीं बताएगा, ठीक है। आप ए का मान जीरो से छोटा रख सकते हैं, ए का मान जीरो से बड़ा रख सकते हैं, बट ए का मान जीरो आप नहीं रख सकते हैं। किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ से बाहर हो जाता है किताबों में, ठीक है। लेकिन यहाँ समझिएगा, ए का मान जीरो से छोटा रख सकते हैं, ए का मान जीरो से बड़ा रख सकते हैं, बशर्ते ए का मान जीरो के इक्वल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है कि आप हम समझा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स का मतलब होता है बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं, और पी एक्स का मतलब यह होता है कि ये एक्स के टर्म का बहुपद है, कहे तो ये एक्स के टर्म का पोलिनोमियल है। तो पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे अगर सपोर्ट एस स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है, ये तो द्विघात बहुपद है। क्यों है द्विघात बहुपद, यहाँ पावर यहाँ पे 2 है, वो भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और ये एक्स का टर्म का बहुपद है, और ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसका पावर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है। इसके फॉर्म में है कि नहीं पहले ये देख लेते हैं। देखिएगा, ये ऑलरेडी इसके फॉर्म में है। यहाँ जो ए और बी और सी आपको हम बताया है कि वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ ए का जहाँ पर 1 है और बी के जहाँ पर कोई भी रियल नंबर -3 है और सी के जहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है किताबों में ए बी सी लिखा होता है। इसका मतलब होता है ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा रैखिक बहुपद का मानक रूप और द्विघात बहुपद का मानक रूप। आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, सभी में प्लस का साइन होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ये ए एक्स क्यू प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यू प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे जहाँ ए बी सी डी यहाँ पे चारों जो टर्म्स है, यहाँ ए बी सी और डी क्या है वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों जो है वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी जहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है, रूट में रख सकते हैं, दशमलव में रख सकते हैं, बट्टा में रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, बशर्ते रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ए नॉट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब यह हुआ कि आप ए का मान जीरो आप पुट नहीं कर सकते हैं, जीरो आप नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते अपने, ठीक है। चलिए, बी का मान आप चाहे तो जीरो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सी का मान आप जीरो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डी का मान आप जीरो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बशर्ते ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे समझिए ए का मान जीरो से छोटा रख सकते हैं, ए का मान जीरो से
बड़ा रख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। एक कमान जीरो इसलिए नहीं रख, किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना कि किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है तो आप लोग देख कर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन समझिएगा इसको। ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होगा कि ए का मान जीरो नहीं रख सकते हैं। ए का मान यदि आप जीरो रखिएगा यहाँ पे तो ये त्रिघात बहुपद टूट जाएगा। ये अगर सपोर्ट जीरो यहाँ पे पुट कीजिए, ये जीरो बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ए गुने एक्स क्यू, ए का मान जीरो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। ये सिर्फ द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट करेगा, त्रिघात बहुपद को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, और त्रिघात बहुपद कहलाएगा नहीं, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो किताब में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए त्रिघात बहुपद का, जैसे एस क्यू प्लस 2s² प्लस 5x माइनस 1, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का फॉर्म है, ये त्रिघात बहुपद है। इसका मैक्सिमम पावर 3 यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए। और ए बी सी डी यहाँ पे देखिए क्या है, तो ए जो है ये वास्तविक संख्या है ना, कोफिशिएंट है ना ये, तो यहाँ पे 1 है, बी क्या है, ये वास्तविक संख्या ये है -2, और सी क्या है तो 5 है, और डी क्या है तो -1 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, उसका मानक रूप का मतलब क्या होता है वो समझा दिए, और त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है तो मानक रूप क्या है तो संक्षिप्त रूप समझा दिए। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता